हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज की क्लास थोड़ी सी बेटा लेट हो गई है, पर कोई बात नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और आप सबने इतने पेशेंस के साथ थोड़ा इंतजार किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले बेटा जूनियर अकाउंटेंट के लिए, सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट के लेटेस्ट न्यूज आपके लिए, जो मैंने आपको पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूं, है ना। तो वो ये है कि जूनियर अकाउंटेंट की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसका जो प्राइस है, टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है, ये 399 रखा गया है। और ये 399 प्राइस के अंदर आपको 31 टेस्ट मिलेंगे बेटा। कितने मिलेंगे? 31 टेस्ट मिलेंगे। तो आज इसको आप ज्वाइन करिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पर जाके इसको आप परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप डाउनलोड करते हैं और अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और अगर किसी कारण से आप नहीं खरीद पाते हैं, तो देखिए हर रविवार को, आज शुक्रवार हो चुका है, परसों भी इसमें जो है प्रत्येक रविवार को फ्री लाइव टेस्ट जो है वो होगा। तो आप उसके अंदर भी अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगली चीज यहां पर देखिए, दूसरी, ये तो देखिए इसका प्राइस है 399 यानी कि 399 रुपए। इसके बाद में जो दूसरी है वो महिला पर्यवेक्षक की एक वैकेंसी वर्तमान में हमारे यहाँ पर है, और उसकी भी यहाँ पर जो है एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसके अंदर सेम टू सेम 31 टेस्ट मिलेंगे। बट ये टेस्ट महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए इसका जो प्राइस है वो 299 है। इसका जो प्राइस है बेटा वो कितना है? 299, उसका 399 है। इसको भी आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो महिला सुपरवाइजर और जूनियर अकाउंटेंट के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। फटाफट से बेटा उसको जितना जल्दी हो सके आप परचेज करिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो यहां पर बेटा, अच्छा, एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, फाइल वगैरह के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर ऊपर की तरफ उसका लिंक दिया गया है, आप एक बार क्लिक करिए, उस चैनल को ज्वाइन करिए। चलिए बेटा आगे चलते हैं यहां पर हमारे आज के सेशन में। तो हमने कल जो है देखिए डिस्कस किया था क्या? फॉर्मूलाज। फॉर्मूला के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस किस प्रकार के हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूलाज होते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोगों ने यहां पर देखा था ऑटोसम वाले, ठीक है। फॉर्मूला में यहां पर ऑटोसम हमने देखा था। तो एक बार फिर से किस किस के नाम दिख रहे हैं? मनोहर, हेमराज, मनराज और मनोज, ठीक है। मनोहर, हेमराज, मनोहर, हेमराज, हेमराज, ठीक है। मनोहर, हेमराज, मनराज और एक व्यक्ति का नाम और देखा था, मनराज और था मनोज। मनोज और कौन है भाई? एक दो नाम और देखते हैं। नीलू है, शिल्पा है, आरवी, ठीक है। नीलू, नीलू, शिल्पा और आरवी। चलिए इतने नाम सफिशिएंट है। तो ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं, इनके हम आगे नंबर लिखता हूं मैं, ठीक है। नंबर लिखता हूं मैं। तो यहां पर नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर रैंडमली लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 45, यहां पर है मान लीजिए 23, यहां पर है 990, यहां पर आएगा जैसे कि 15, यहां पर आएगा 73, यहां पर आएगा 82, ठीक है। और एक 50 वाली रो बच गया ना, चलिए मैं कहता हूं 57, ऐसे ये मैंने यहां पर लिखे। अब देखिए बेटा, यहां पर हम लोग जो हैं इन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से कर रहे हैं वो आपने अभी यहां पर देखा होगा। अभी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं बेटा, कंट्रोल प्लस में एक्स, ठीक है। एक सेकंड, चलिए अब देखो बेटा, यहां पर ये नंबर आप लोगों ने देखे, कल हमने इसका फॉर्मूला यूज किया था। तो सबसे पहले एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं कि जो योग करने का जो बेटा फॉर्मूला है वो क्या है। तो ऐड अगर आप करना चाहते हो तो ऐड करने का जो फॉर्मूला है योग करने का वो होता है सम। सम के बाद में यहां पर अपन लिखते हैं सेल रेंज। जैसे ये क्या है? C2 से लेकर C8 तक, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा C2, ठीक है, और C8।
तो ये क्या करेगा, इन सब का क्या कर देगा, योग कर देगा बेटा। क्या कर देगा, योग कर देगा। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ये योग करने का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर पे जो मेरे पास आता है बेटा, वो आता है एवरेज। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है AVERAGE, एवरेज। एवरेज सेम टू सेम ऐसी है कि C2 से लेके C8 आप ले लीजिए, ये सबका औसत निकाल देगा। देखिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं बेटा सम, इनका सम निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा बराबर सम, सम लगा के फिर मैंने यहां पर कोष्टक लगाया, ठीक है। फिर मैंने इस पे क्लिक किया यानी कि C2, और फिर मैंने यहां पर अनुपात का चिन्ह लगाया, फिर मैंने इसमें किया ये वाला C8, फिर मैंने इसको कर दिया बंद और मैं दबाऊंगा एंटर। तो यानी कि इन सब का जो योग है, इन सब का योग है, ये योग कितना है, ये है हमारा यहाँ पर 385, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं एवरेज निकालता हूं, AVERAGE, एवरेज, ये मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या निकाला है, ठीक है। तो यहां पर एवरेज का सूत्र क्या होगा, AVERAGE, बराबर का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आप यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे यहां पर क्या, आप लिखेंगे ये, ठीक है। अच्छा, एक प्लस का निशान लग गया है गलती से आगे, तो मैं एक बार उसको हटा देता हूं, ठीक है। यहां पर बराबर का निशान आएगा, क्या हो गया ये बराबर का, एक मिनट रुकिए, मैं कीबोर्ड को दोबारा ओपन करता हूं, है ना। बराबर का निशान अभी सही आया बेटा, ठीक है। अब देखिए फिर मैं इसमें क्या करूंगा, यहां पर मैं लगाऊंगा कॉलन, और फिर मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, ये वाला RV, ठीक है। और फिर इसको बंद कर देते हैं अपन। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया। देखिए एवरेज के फॉर्मूले में जितनी बार क्वेश्चन आता है ना बेटा, मुझे क्लियर नहीं हो रहा बेटा। देखो पहली बात तो कल की परसों की क्लास में आप मिसिंग थे, तो जब ऐसे छुट्टियां करोगे ना बेटा तो नहीं समझ में आएगा, सीधी सी बात है। एक बार आप पुराने जो क्लासेस हैं, हमारी प्रीवियस क्लासेस है, एक बार उनको देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, AVERAGE, पूरी स्पेलिंग होती है। अब एग्जाम में जब देता है ना बेटा, तो वो कहता है एवरेज के लिए फॉर्मूला कौन सा है, वहां पे लिखता है AVG। देखिए AVG नाम का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास, कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, वेरी गुड इवनिंग ज्योति। तो यहां पर जो हमारा है ये एवरेज का फॉर्मूला है। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए सबका एवरेज इसने कितना निकाल दिया, 55 निकाल दिया, ठीक है। तो 55 यहां पर हाँ, कल की पार्टी बहुत बढ़िया रही बेटा, बहुत बढ़िया रही। कल आपने सबके प्यार से हमारे जो है 50,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। अब बस ऐसे ही आप लोगों का प्रेम मिलता रहेगा तो जल्दी हम 1 लाख तक पहुंचेंगे, ठीक है। हाँ, 1 साल लग गया हमें यहाँ तक पहुंचने में, अब की बार जो है ये 1 लाख तक पहुंचाना है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए अगला है मेरा एवरेज। एवरेज क्या होता है, औसत ज्ञात करने के लिए, ये मैं बता चुका हूं। और औसत ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है AVERAGE, पूरा का पूरा AVG नहीं होता है। मैं फिर से कह दूं AVG नहीं होता है, एग्जाम में वो हमेशा देता है, ठीक है। चलिए, एवरेज के बाद में अगला है बेटा मिन। जैसे इन सब में से मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा, देखो इसमें मैं लिखूंगा बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, मैं लिखूंगा मिन। मिन का सूत्र यही होता है, ठीक है। और मैंने लगाया ब्रैकेट, मैंने लगाया ये पहली वैल्यू, और फिर मैंने अनुपात का चिन्ह लगाया, फिर मैंने लगाया लास्ट वाली वैल्यू, फिर इसको बंद कर दिया, मैंने एंटर दबाया। तो मतलब इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, अरे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो है बेटा 15। अरे कौन सी वैल्यू है, 15। ऐसी अगर आप यहां पर, है ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे ही अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम का जो है क्या होता है, मैक्सिमम का सूत्र क्या होता है, मैक्सिमम का सूत्र होता है बेटा, चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, मैक्स लिखूंगा, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर मैं पहला सेल, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर मैं लास्ट वाला सेल, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। तो ये मेरा यहां पर क्या हो गया, सूत्र बन गया। मैं करूंगा एंटर, तो जैसे ही एंटर करूंगा ये बताएगा इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 90 है। आप देख लो बेटा, सब में 90 है, मैंने 90 डाली नहीं है, आपने खुद देखा ये काम फॉर्मूला ने किया, ठीक है। एक होता है बेटा काउंट, COUNT, काउंट फंक्शन होता है, ठीक है। काउंट करने का क्या है, बराबर लगाओ COUNT, काउंट लिखो, फिर आप ब्रैकेट लगाइए, फिर यहां पर लिखिए ये पहला, है ना, और फिर मैं यहां पर अनुपात लगाता हूं इसमें, और फिर मैं कर देता हूं ये वाला। अच्छा एक्स्ट्रा कर दिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने जानबूझ के एक नीचे वाला सेल तक लिया, देखो
1 2 3 4 5 6 7, उत्तर में 7 ही मिलेगा आपको, क्योंकि देखो ये उनकी संख्या बताता है। ये क्या बताता है? ये हमें बताता है ऐसे सेल जिनके अंदर संख्याएं हो। ये एम्प्टी सेल यानी कि जिस सेल में कुछ भी नहीं लिखा है उनको नहीं गिनता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसे सेल जिनमें कोई वैल्यू नहीं है उनको ये काउंट नहीं करता है, एम्प्टी सेल को काउंट नहीं करते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहां पर लिख देता हूं। एवरेज को इस तरीके से लिखेंगे। तीसरा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे लिखेंगे C2 और यहां पर आएगा C8, ये इनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। चौथा, अगर मैं यहां पर लिखूंगा मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या करेगा? C2 और C8, तो ये इन सब में छोटी वैल्यू दिखाएगा। पांचवा, अगला है काउंट, काउंट ये C2 और ये C8, तो ये यहां पर मुझे जो है इनका काउंट करके जो है वो बता देगा। तो ये मेरे जो है फॉर्मूले हो गए ऑटोसम के। बोलो बेटा, ऑटोसम के फॉर्मूले किस किस को समझ में आ गए या किसको समझ में नहीं आए? एक बार बता दीजिए बेटा, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं दोबारा करूं इनको। आ गया? क्या हुआ? हाँ ना, कुछ भी नहीं लिख रहे हो आप? नहीं आया समझ में? पता नहीं कहां चले गए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को लग रहा है आपका ध्यान नहीं है क्लास में। इसके बाद में बेटा आता है रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज में क्या होता है? हाल ही में आपने, अच्छा समझ में आ गया, ठीक है। रिसेंटली यूज्ड में क्या होता है? हाल ही में आपने जिन जिन सूत्र का, जिन जिन फॉर्मूले का यूज किया है वो सारे के सारे फॉर्मूले हमारे इसमें देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बेटा मेरा आता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो होता है ना बेटा, ये आपके काम के नहीं है, इनमें इतना ज्यादा नहीं घुसना हमको। फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से संबंधित, ब्याज से संबंधित, किस्त वगैरह की गणना करनी हो, उनके लिए आप जो है फाइनेंशियल फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है। अब लॉजिकल फंक्शन जो है ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें कुछ फंक्शन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लॉजिकल फंक्शन जो है, देखिए ये किसी शर्त या किसी कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लॉजिकल फंक्शन जो है, लॉजिकल फंक्शन जो है यह किसी कंडीशन या शर्त को चेक करने का काम करते हैं, ठीक है। चेक करने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं? लॉजिकल फंक्शन। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा, जैसे एक होता है इफ। पहला है इफ। इफ का मतलब होता है कि यदि, यदि, यदि मतलब अगर कोई चीज है तो होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होना चाहिए। अब इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगाऊं, मैं इफ फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब मैं इसमें कहता हूं, यहां पर मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा, एक सेकेंड, मैं बराबर का चिन्ह लगाता हूं, मैंने इफ लगाया और फिर मैंने लगाया ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाता हूं तो अब ये कह रहा है कि भाई यहां पर आप लिखो कंडीशन। कंडीशन मैं लिखता हूं जैसे हेमराज है, हेमराज है, मनोज है, यानी कि मैं ये लिखता हूं कि जिसके आपके एक प्रकार से नंबर क्या है? कम है। किससे कम है? आपके, जैसे मान लीजिए हेमराज की अगर मैं चेक करूं तो मैं कहूंगा अगर किसी के 40 से कम नंबर है तो वो क्या है? एक तरीके से जैसे मान लीजिए मैं, या एज की बात करें अपन, जैसे अगर इनमें देखें अपन एज की या कोई भी अगर पर बात करें, है ना, तो जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि जिसके नंबर 40 से कम है वो क्या है? वो फेल है एक प्रकार से, ठीक है। या मैं कहूं 50 से कम है, वो क्या है? एवरेज है। इस तरीके से अगर कुछ भी आपको चेक करना हो तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि भाई क्या, अगर मैं कहता हूं इसकी वैल्यू किससे कम है, देखो यहां चिन्ह लगाता हूं मैं, लेस देन, किससे है? जैसे मान लीजिए 40 है, ठीक है। फिर मैं इसको बंद कर देता हूं, ठीक है, नहीं बंद नहीं करना है, कोमा। तो यहां पर क्या लिखा आना चाहिए? यहां पे आना चाहिए जैसे कि ट्रू, ये बात सही है, या फिर यहां पर आना चाहिए फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। और यहां पर फिर ब्रैकेट को बंद कर दो। अब देखो क्या ये बात सही है? सही है तो ट्रू आएगा। एंटर करता हूं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसमें
देखो ये ट्रू आ गया ना, वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि टैक्स था। देखो अब ये ट्रू आया है ना, क्यों आया? क्योंकि ये कंडीशन सही थी कि भाई इसका मान 40 से कम है। अब देखो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं यहां पर, ये रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा बेटा। जैसे मैं करता हूं इसको 41 करते यहां पर फॉल्स आएगा। देखो मैंने एंटर किया, देखो फॉल्स आ गया ऑटोमेटिक। और जैसे ही मैंने इस संख्या पे बदलाव किया है, योग, एवरेज, ये भी ऑटोमेटिकली यहां पर चेंज हो गए। पिछली बार यहां पर कितना था बेटा, क्या नंबर था, याद है क्या आपको? क्या नंबर था? मैं कंट्रोल जेड करता हूं, 23 था, तो 23 पे आ रहा है। देखो जैसे मान लीजिए मैं इसको बदल देता हूं, यहां पर मैं कहता हूं 67 करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। देखो ये फॉल्स आ गया। ऐसे ऐसे होता है बेटा कंडीशन की जांच करने के लिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे एक दिल्ली पुलिस में ना, इसमें क्वेश्चन आ गया था, वो बोला कि एक क्वेश्चन दे दिया, बोले इसका उत्तर क्या होगा। जैसे वो जो सिंटैक्स था वो ऐसे था कि इफ 5 लेस देन 35, ठीक है, यहां पर लिख दिया ट्रू, यहां पर लिख दिया ट्रू और यहां पर लिख दिया फॉल्स। तो वो बोला कि बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। तो आप बताओ जरा क्या उत्तर आएगा, एक बार बताओ, कंडीशन सही है कि गलत है, बताइए क्या आएगा उत्तर, बताओ बेटा क्या आएगा उत्तर। भाई यहां पर आंसर क्या आएगा? देखो अब ये कंडीशन अगर सही है ना बेटा, अगर कंडीशन सही हो तो पहले जो भी लिखा है वो आएगा। तो मेरा यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू। अगर कंडीशन क्या हो, सही हो, अगर कंडीशन क्या हो, सही हो, तो ये वाला आएगा। और अगर कंडीशन क्या है, गलत है, तो गलत है तो क्या होता है, जो बाद में लिखा आता है वो आता है। यहां कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आपने लिखा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा कुछ भी लिख दो, यहां पर कंप्यूटर लिख दो, यहां हिंदी लिख दो, तो कंप्यूटर, अगर कंडीशन सही है तो पहले वाला क्या लिखा है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं बेटा, जैसे और होता है, और नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, नोट नाम का फंक्शन होता है, ठीक है, एक इफ एरर नाम का फंक्शन होता है, इफ एरर नाम का फंक्शन होता है। बस ये थोड़े ध्यान रखने, जैसे आपको पूछे कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो एक लॉजिकल फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक ट्रू नाम का भी फंक्शन होता है, ठीक है, और एक फॉल्स नाम का भी फंक्शन होता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के मेरे पास यहाँ पर क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको थोड़ा समझा दिया कि काम कैसे करता है। अब इसके बाद में देखो बेटा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है वो आता है टेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन। इसके भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जो फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आता है एक अपर नाम का फंक्शन होता है, एक अपर नाम का फंक्शन होता है, क्या नाम से होता है, अपर नाम। पीएमटी बेटा मासिक किस्त की ज्ञात करने के लिए फंक्शन होता है पीएमटी। क्या नाम है, आशीष पाल। अगर मान लो मंथली अगर आपको किस्त निकालनी हो ना, उसके लिए काम आता है पीएमटी, ठीक है। हाँ, तो अब देखो टेक्स्ट फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला जो है ये होता है अपर। अपर क्या करता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी अंदर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं ये विश्वास सर लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जब ये फंक्शन सूत्र लगाओगे, ये फॉर्मूला लगाओगे, तो अब क्या होगा, जो भी आपका नाम है ना बेटा वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आउटपुट ये होगा, ये आउटपुट आएगा मेरा। बात समझ में आएगी। इस प्रकार से अगर ऐसे ही जैसे मान लीजिए लोअर अगर मैं कर दूं, तो LOWER लोअर अगर मैं कर दूं, तो जैसे मान लीजिए कोई कैपिटल में लिखा है, चाहे कैसे भी हो, सारा कैपिटल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सारे को लोअर में बदल देगा, जैसे इस प्रकार से। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या करता है, टेक्स्ट को अंग्रेजी के छोटे लेटर में बदलने के लिए लोअर आएगा, टेक्स्ट को अंग्रेजी के बड़े लेटर में बदलना है तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे, आप करेंगे अपर फंक्शन का, ठीक है। एक होता है बेटा प्रॉपर। प्रॉपर क्या होता है, इनके काम भी थोड़े से लिख लेना, ठीक है। प्रॉपर क्या करता है, जैसे मान लीजिए VISHWASSIR ऐसे उल्टा सीधा लिखा हुआ है। प्रॉपर का मतलब क्या होता है, चाहे कैसे मर्जी लिखा हो, चाहे कैपिटल लिखा हो, चाहे स्मॉल में लिखा हो, ये क्या करता है, ये क्या करता है,
जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका प्रथम लेटर जो होता है उसको कैपिटल में बदल देता है और बाकी सबको स्मॉल में बदल देता है। जैसे देखिए ये मेरा जो अंदर था कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, तो ये क्या करेगा, जैसे शब्द का पहला लेटर ये वी बड़ा कर देगा, VISHWAS, और यहां पर SIR ऐसे करके, मतलब ये बाकी सारे क्या कर देगा, छोटे कर देगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रॉपर का मतलब होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये सारे अपन बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा लाइक करने के लिए। अब यही सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वहां पर भी लगा सकते हैं, जो हमारी एक्सेल शीट है वहां पर भी हम लगा सकते हैं, पर वहां क्या थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आपको सारे के सारे एक तरीके से लिख के फॉर्मेट के फॉर्म में, और इनका आउटपुट क्या होगा वो भी आपको यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही देखो एक होता है लैन नाम का, लैन क्या करता है, अंदर जो भी शब्द लिखा है जैसे मान लीजिए, ठीक है, उस शब्द के अंदर टोटल लेंथ कितनी है उसकी, उसमें टोटल लेटर कितने हैं इसकी संख्या बताता है। देखो जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मेरा उत्तर कितना आ जाएगा, 7। तो लैन में आप चाहो तो एक लाइन लिख लीजिए कि टेक्स्ट में उपस्थित कुल लेटर्स की संख्या बताने के लिए, लेटर्स की कुल संख्या बताने के लिए, ऐसे। ठीक है, हाँ। अब ऐसे लेफ्ट राइट होते हैं, देखो ऐसे मान लीजिए जैसे एक पांचवा है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है लेफ्ट। लेफ्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं इसमें नाम लिखता हूं, यहाँ पर नाम लिखता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूं मान लीजिए 3। तो अब ये क्या करेगा कि लेफ्ट साइड से 3 अल्फाबेट दिखाएगा। लेफ्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड से, जैसे 3 लिखा है तो लेफ्ट साइड से वो लेफ्ट होगी, तो मेरा उत्तर आएगा VIS। मैं 4 लिखूंगा तो H भी दिखेगा, 2 लिखूंगा तो केवल और केवल क्या दिखेगा, VI दिखेगा। बोलो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राधे राधे भाई, राधे राधे। शैलेश, क्या नाम है? हाँ शैलेश, हाँ बिल्कुल राधे राधे बेटा, मैं सबके कमेंट पढ़ रहा हूं, ध्यान दो बेटा मैं क्या कह रहा हूं। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ नहीं नहीं, वो फुल स्टॉप के बाद में बेटा बड़ा होता है। देखो मैं बता देता हूं आपको, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर लगाता हूं, ठीक है, मैं इसमें फंक्शन, चलो अपन चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। जैसे बराबर लगाया और मैंने लिखा PROPER, ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने डबल कोट लगाया और मैंने लिखा VISHWAS स्पेस देके SIR, और फिर मैंने ये लगा दिया और फिर मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, एंटर दबा रहा हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल प्रॉपर में, हाँ पहला लेटर बड़ा करेगा बेटा ये SIR, मतलब शब्द का पहला लेटर, हाँ शब्द का पहला लेटर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आपको भी बहुत बहुत हाँ ठीक है आशीष पाल जी, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है कर दिया अपन ने करेक्ट। कहां से पढ़े, ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, यहां से पढ़ लो, दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, अच्छा इसके बाद में देखो ये लेफ्ट वाला हो गया, लैन वाला हो गया, लैन वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा अपन। ठीक है, लैन वाला भी चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहीं पर जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके अंदर लैन लगाऊं, ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा एडिट करता हूं, ठीक है, मैं लैन लगाता हूं इसमें LEN, ठीक है, और इसको एंटर दबाता हूं, देखो कितना है 11, कितना है 11। ठीक है, अब 11 कैसे है, देखो आप इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब इंक्लूडिंग स्पेस, ध्यान रखिएगा। जो आपका एक प्रकार से लैन है ना बेटा, ये क्या बताता है, कुल शब्द, कुल लेटर स्पेस सहित बताता है, इंक्लूडिंग स्पेस बताता है बेटा, इंक्लूडिंग स्पेस, यानी कि जो बीच में अपन स्पेस छोड़ देते हैं ना, तो उसको भी काउंट करता है ये। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत बेटा? ऐसे लेफ्ट के बजाय जैसे मान लीजिए राइट कर दूं तो, मैं राइट कर दूं तो, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहां पर शब्द लिखा,
ठीक है, और यहां पर मैं कर देता हूं 2, तो राइट साइड से 2, जैसे एस आ जाएगा, इसमें एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, सिंपल सी चीज है। हाँ, एस आ जाएगा। अब मान लो कोई बीच में से निकालना हो तो क्या करोगे बेटा, बीच में से निकालना हो तो क्या करोगे, बीच में से निकाल तो मिड लिख लो बेटा, मिड, मिड, मिड लिख दो, और ऐसे लिखो जैसे VISHWAS, और जैसे मैंने लिखा यहां पर लिखा 3 और यहां पर लिख दिया 2। मतलब इसका मतलब क्या है कि स्टार्ट कहां से करना है, मतलब स्टार्ट तीसरे से स्टार्ट करो और 2 ले लो। अब मेरा उत्तर आएगा SH। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को दिक्कत है क्या बेटा? पहले लिखते हैं जो स्टार्टिंग प्लेस है वो, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है, और दूसरा होता है कहां तक, मतलब स्टार्ट करके कितने लेटर लेने हैं, तीसरे से स्टार्ट करके 2 लेटर लेने हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट यार तुम कर ही नहीं रहो, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगला है बेटा ट्रिम। ट्रिम ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं VISHWAS, ठीक है, आगे 2-3 स्पेस दे दिए, तो ये क्या कर देता है, जैसे शब्द तो वही दिखाएगा, पर ये करता क्या है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसके पहले और बाद में अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस लगा दी है तो उन सभी स्पेस को हटाने का काम करता है। कौन करता है? आपका ट्रिम करता है बेटा, ठीक है। अब एक है एग्जैक्ट और कॉनकैट। ये एग्जैक्ट आपका जो है दिल्ली पुलिस पिछले साल पूछा था, ठीक है, ये होता है एग्जैक्ट, EXACT, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं VISHWAS, ठीक है, फिर मैं एक लिखता हूं VISHWAS, ठीक है, ये ऐसे लिखा। देखो मैंने 2 शब्द लिखे हैं, 2 शब्द लिखे हैं, तो ये एग्जैक्ट जो होता है ना, एग्जैक्ट क्या करता है, 2 शब्दों की तुलना, जो शब्दों की तुलना करता है, तुलना। अगर दोनों कैसे हो, सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो क्या दिखाएगा, ट्रू। और अगर दोनों सेम नहीं हो, है ना, अगर दोनों कैसे हो, डिफरेंट हो, ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा फॉल्स। ये क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा बेटा। समझ में आई मेरी बात? हाँ, फॉल्स। अब देखो एक बात बताओ, ये दोनों स्पेलिंग तो एक जैसी हैं, पर क्या इसमें देखो इसका V कैपिटल है, इसका V स्मॉल है, तो ये फॉल्स दिखाएगा बेटा। मतलब स्पेलिंग के साथ साथ जो लेटर्स होते हैं उनका केस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में आया था 2 स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो ये आएगा यहां पर एग्जैक्ट। एक होता है कॉनकैटनेट, एक होता है कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट, कॉनकैटनेट क्या करता है, 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लीजिए विश्वास, ठीक है, यहां पर एक लिखता हूं मैं नोखवाड़, ठीक है, नोखवाड़, मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो ये क्या करेगा, दोनों को मिला देगा, तो आउटपुट के रूप में मेरे पास आएगा ये वाला, ऐसे नोखवाड़, इस प्रकार से, ऐसे नाम, नाम जो होते हैं 2 स्ट्रिंग होती है उनको मिला देता है ये, ठीक है बेटा। कोई समस्या इसमें? तो ये मेरे डेट, ये मेरे टेक्स्ट के फंक्शन हो गए बेटा। टोटल कितने हो गए? इतने ही है, इतने सफिशिएंट है। 10 हो गए लगभग, 8, ये 9 और ये 10 हो गए। 10 सफिशिएंट है, बहुत है, बहुत है, 10 बहुत है, 10 बहुत है बेटा। तो ये जो मेरे फंक्शन है ये कौन से हैं? ये मेरे फंक्शन थे आपके टेक्स्ट फंक्शन। कौन से फंक्शन थे? टेक्स्ट, ये वाले देखो यहां पर, ये टेक्स्ट फंक्शन, इसमें सारे फंक्शन, और भी बहुत सारे, सारे नहीं कर सकते। अगले है डेट और टाइम। अगले जो मेरा फंक्शन है वो कौन से है बेटा? डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन क्या करता है बेटा? देखो, यानी कि आपके डेट से रिलेटेड काम करने हैं, टाइम से रिलेटेड करने हैं, तो उसके लिए यहां पर फंक्शन होते हैं, ठीक है। जैसे इनमें 2 जो फंक्शन है ना बेटा, 2 जो फंक्शन है वो ज्यादातर यहां पर एक तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो देखिए, आपको अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा,
जैसे वर्कशीट में वर्तमान समय तथा दिनांक अगर आपको डालना हो तो आप किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? पिछले साल ही आया दिल्ली पुलिस में, ये वर्तमान डेट तथा टाइम दोनों डालने, बताओ किसका यूज करोगे? बताओ बेटा किसका यूज करोगे? ये होगा यहां पर हमारा नाउ का। देखिए नाउ, नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन, इसमें कुछ नहीं लिखता, कुछ नहीं लिखना, तो ये क्या करता है, यह फंक्शन, फंक्शन वर्कशीट में, वर्कशीट में वर्तमान समय तथा दिनांक इंसर्ट करने का कार्य करता है, डालने का कार्य करता है। काम करता है, ठीक है, वर्तमान डेट और टाइम इंसर्ट करने का काम करेगा ये, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए वर्तमान डेट लेनी है तो किसका काम में लोगे, तो कौन सा फंक्शन आएगा, कौन बताएगा? वर्तमान डेट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, कौन बताएगा? उसके लिए होता है बेटा टुडे, ध्यान रखिएगा, टुडे, ठीक है। वर्कशीट में वर्तमान दिनांक में वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने के लिए, ऐसे इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। हाँ टुडे बिल्कुल सही है, आशीष पाल बिल्कुल सही है, ठीक है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे आपके एक होता है डे, एक होता है मंथ, एक होता है ईयर, ठीक है। तो डे क्या कर देता है, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है उसमें डेट दी है, उसमें से महीने का दिन प्रदर्शित कर देता है। एक होता है डे, एक होता है मंथ, एक होता है ईयर। ये दो में बेटा फिर भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो दी गई दिनांक में महीने का दिन दर्शाता है, ठीक है। दूसरा ये क्या करता है, दी गई दिनांक में महीना, महीना कौन सा है वो दर्शाता है, ठीक है। और ये दी गई दिनांक में क्या करता है, वर्ष यानी कि जो साल होता है ना वो दर्शाता है। बस इतना सा ही फर्क है। हाँ अर्जुन शेखावत, ठीक है बेटा, हाँ ये काम होते हैं। और बताओ कोई, है ना। हाँ मेनली तो बेटा यही है। देखो अब कुछ मैथ्स के हैं वो थोड़े से हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि ये मैथ्स वाले हमारे फिर भी थोड़े काम के जूनियर अकाउंटेंट में, ये मैथ्स और ट्रिक के जो फंक्शन है ये थोड़े से और देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें काफी फंक्शन है जिस पर क्वेश्चन बनते हैं। मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन, मैथ्स एंड ट्रिक फंक्शन। ट्रिक मतलब होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री समझते हो ना, जो अपन पढ़े हुए हैं स्कूल में, वो वाली ट्रिग्नोमेट्री। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री। अब यहां पर देखो जैसे अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन होता है आपका इवन नाम का, इवन नाम का एक फंक्शन होता है, इवन नाम का। अब इवन का मतलब क्या होता है, सम होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं 57 रखूंगा तो ये इसको किस में बदल देगा, 58 में बदल देगा। इवन जो है वो क्या करेगा, जैसे जो भी मान लीजिए अगर आपने कोई संख्या दी है और वो संख्या कैसी है, वो संख्या आपकी है विषम संख्या, तो उस विषम संख्या को किस में बदल देगा, सम में बदल देगा। मिन मैक्स तो बता दिया बेटा ऑलरेडी, सम मिन मैक्स एवरेज सारे बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। आपने शायद क्लास को लेट ज्वाइन किया, अगर थोड़ा सा टाइम पे करते ना बेटा तो सारी चीजें यहां पर बताई थी मैंने, सारी बताई थी मैंने, ठीक है। तो ये इवन होता है, इवन होता है यानी कि जो सम संख्या दी गई विषम संख्या को अगली ठीक बड़ी सम संख्या में बदलने के लिए, दी गई विषम संख्या को उससे ठीक बड़ी सम संख्या में बदलता है कौन, ये बदलता है हमारा इवन। ऐसे ही होता है बेटा ऑड। ऑड क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर कहूं मेरा लिखा है 62, तो ठीक बड़ी विषम संख्या यानी कि ये 63 में बदल देगा, ऑड में बदल देगा। सिंपल सी चीज है, ऑड में बदल देगा, ठीक है। हाँ
कोई बात नहीं। अगला बेटा मेरे पास होता है, जैसे मान लीजिए आपने कौन सा बताऊं मैं अगला, जैसे मान लीजिए अपने शेषफल निकालना है, मोड कई बार आता है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा 37 और यहां पर भाग दे दिया, जैसे कि मान लीजिए 5 का, तो 5 का भाग दोगे ना 37 में, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो यहां पर ये क्या निकालेगा, शेषफल, और शेषफल मेरा कितना दिखेगा, 2, तो 2 मेरा आंसर आएगा, यहां पर 2 आंसर आ जाएगा ऐसे शेषफल के लिए, ठीक है। और मान लीजिए वर्ग करना है, तो वर्गमूल करना है, तो SQRT स्क्वायर रूट होता है। जैसे मान लीजिए 36 है, तो ये 6 दिखा देगा वर्गमूल के लिए। बेटा ये क्या निकालेगा, ये वर्गमूल निकालेगा, ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए। हाँ, एक गुणा करने का भी होता है, प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट ये गुणा करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए 7,3,2, तो 7 या 21 2 42, ये गुणा कर देगा, गुणा करने के लिए प्रोडक्ट होता है, गुणा करने के लिए। एक हाँ, पावर का बिल्कुल बिल्कुल, पावर का फॉर्मूला CET इसी साल पूछा था बेटा, पावर का फॉर्मूला। पावर कैसे कर, पावर ऐसे करते हैं बेटा, पावर के लिए फॉर्मूला होता है पावर, है ना, फिर आप लिख दिए जैसे 7 फिर कोमा 2, तो इसमें ये पहली वाली जो है ये तो होती है संख्या, है ना, और दूसरी वाली जो है ये होती है पावर, तो यानी कि ये मेरा एक्चुअल में हो गया 7 की पावर 2, मेरा आंसर आएगा 49 ऐसे। हाँ, अब ये पूछा गया था जैसे पावर यानी कि निम्न में से सही फॉर्मूला कौन सा है, इस तरीके से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। लक्की डूडी 49, प्रीतम, हाँ ठीक है 49 आएगा, बिल्कुल सही है, पावर, ठीक है। एक फैक्ट सुना है बेटा, फैक्टोरियल सुना है क्या, फैक्टोरियल, जैसे एक फंक्शन होता है फैक्ट, जैसे मान लीजिए आपने यहां 5 लिखा है, तो इसका उत्तर 120 आएगा, इसका उत्तर 120 आएगा। कैसे, फैक्टोरियल का मतलब ये फैक्टोरियल निकालता है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है ना, ये ऐसे, इसका मतलब ये होता है जैसे 5 है, तो 5 को छोटी संख्या 4 से गुणा करो, फिर छोटी संख्या 3, फिर आप 2, फिर 1, तो यानी कि लगातार छोटी संख्याओं से ऐसे गुणा करना होता है हमें क्रमानुसार। तो ये 5 चौके 20, 60 दूनी 120, बिल्कुल सही है प्रीतम, बिल्कुल सही है बेटा। हाँ, वेरी गुड इवनिंग संजय। तो ये ऐसे करते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, एक आपने पाई सुना होगा, पाई, एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम देख लो, एलसीएम जैसे मान लीजिए यहां पर आपने लिखा है 16, है ना, यहां पर आपने लिखा है 32, यहां पर आपने लिखा है मान लीजिए 4, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 32 आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, है ना। और आप ले लीजिए जैसे पाई का मान अगर आपको लिखना है, तो पाई लिख दो, तो ये पाई का मान लिख देगा, पाई का मान लिखने के लिए 3.11732, कौन सा होता है वो प्रॉपर तो मुझे भी याद नहीं है, जो भी होता है वो ऐसे करके, ठीक है। और एक जैसे और कौन सा रह गया, 1 मिनट दोबारा देख लेता हूं मैं, ठीक है, स्क्वायर, अच्छा ये शेषफल है, तो एक भागफल का भी होता है बेटा, एक भागफल का भी होता है, वो होता है कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। अब देखो जैसे ये लिखता हूं मैं 37,5, तो ये क्या दिखाएगा, भागफल दिखाएगा, भागफल दिखाएगा। अरे कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार, 5 7 35, 7 बार 7 दिखाएगा यहां पर, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा बाकी जो हमारे हैं ये इसमें फॉर्मूले, जैसे इसके अलावा, अच्छा आगे लिख देता हूं मैं, जैसे देखो एक साइन का होता है, साइन, एक होता है कोस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक टैन का फॉर्मूला होता है, एक कोट का फॉर्मूला होता है, इनके भी कई फॉर्मूले होते हैं, एक सेक का फॉर्मूला होता है, एक कोसेक का फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हाँ, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, बिल्कुल आशीष पाल, एबीएस भी बता देता हूं मैं। एबीएस जो होता है ना, ये क्या करते हैं, जैसे -17 है तो इसको 17 दिखाएगा, मतलब आगे का जो चिन्ह होता है ना वो हटा देता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। तो ये हमने फॉर्मूले जो हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, जो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और भी मान लीजिए अगर आपको कोई लगता है कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट है या क्या पढ़ना चाहिए, तो आप रेगुलर जुड़े रहो, मैं आपको और भी फॉर्मूले यहाँ पर बताता रहूंगा,
ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे बेटा, क्लास को मैं यहीं पर थोड़ा सा विराम दूंगा, ठीक है। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, शेयर करिए बेटा, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।